नमस्ते बच्चों। आज हम खेलने वाले हैं कौन बनेगा चैंपियन, एक मजेदार जीके क्विज जहां हर सवाल के साथ मिलेगा एक रियल लाइफ फैक्ट भी। तो तैयार हैं? चलिए पहला सवाल स्लाइड 2 पर। सवाल 1, किस पेड़ पर हम चढ़ नहीं सकते? ऑप्शंस ए केले का पेड़, बी आम का पेड़, सी नीम का पेड़, डी जामुन का पेड़। तो क्या आपने कभी केले के पेड़ पर किसी को चढ़ते देखा है? नहीं ना। कई लोग सोचते हैं अरे पेड़ है ना, चढ़ ही जाऊंगा, लेकिन यहाँ छुपा है एक बड़ा सरप्राइज। जवाब है ए केले का पेड़। अब सुनिए, केले का जो हम पेड़ कहते हैं वो असल में कोई पेड़ नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा हर्ब है। जी हाँ, जड़ी बूटी। इसका तना लकड़ी का नहीं बल्कि नरम रेशेदार होता है, जैसे केले के पत्ते के उल्लू बनाते वक्त जो हिस्सा तोड़ते हैं वही। तो अगर आप चढ़ने की कोशिश करोगे टूट जाएगा, है ना? इसलिए केले के पेड़ पर चढ़ा नहीं जा सकता। कैसा लगा? सरप्राइज है ना? सवाल 2, भारत में सबसे पहले टैक्सी सर्विस किस शहर में शुरू हुई? ऑप्शंस ए कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी बेंगलुरु। सोचिए, मुंबई, कोलकाता दोनों बड़े शहर हैं, लेकिन याद कीजिए मॉडर्न टैक्सी सर्विस की बात है। जैसे कॉल करो टैक्सी आए, बिना हाथ हिलाए। कॉल करो टैक्सी आए। कौन सा शहर टेक सेवी है, किसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं? जवाब है डी बेंगलुरु। हाँ, 2006-07 में जब ओला उबर का नाम तक नहीं था, बेंगलुरु में मेरू कैब्स जैसी सर्विसें शुरू हुई। क्यों? क्योंकि आईटी कंपनियों में काम करने वालों को ऑन टाइम पहुंचना था और ऑटो वाले कहते थे भैया मीटर खराब है। तो बेंगलुरु ने किया इनोवेशन और आज भी यही आगे है, टैक्सी। सवाल 3, दुनिया का सबसे अमीर लोग किस शहर में रहते हैं? ऑप्शंस ए लंदन, बी इंडिया, सी पाकिस्तान, डी चीन। क्या आपने कभी सुना है मे फेयर नाइट ब्रिज? वो एरिया है जहां एक छोटा सा फ्लैट भी करोड़ों में बिकता है। कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो गया? जवाब है ए लंदन। दुनिया के सबसे ज्यादा मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स एक साथ लंदन में रहते हैं। यहाँ हर कोने में बैंक्स, फंड्स और लग्जरी कारें हैं। न्यूयॉर्क भी टॉप पर है, लेकिन टोटल नंबर में अभी भी लंदन नंबर 1 है। तो अगर आपको बिलियनेयर दोस्त चाहिए, लंदन जाइए। सवाल 4, कौन सा जानवर अपनी माँ को कभी नहीं देखता? ऑप्शंस ए मगरमच्छ, बी बिच्छू, सी चींटी, डी इनमें से कोई नहीं। ये थोड़ा ट्रिकी है। कोई सोच रहा होगा क्या माँ मर जाती है? कोई क्या बच्चे अंडे से निकलते ही भाग जाते हैं? चलिए एक हिंट देता हूँ, ये जानवर रात में घरों में भी आ जाता है और पूंछ में जहर होता है, स्कॉर्पियन। जवाब है बी बिच्छू। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार बिच्छू की माँ बच्चों को जन्म देने के बाद जल्दी ही मर जाती है, इसलिए बच्चे उसे कभी नहीं देख पाते। सच में माँ कुछ दिन देखभाल करती है, लेकिन क्विज में बिलीफ पर जवाब देना होता है। तो जीके के लिए बिच्छू सही जवाब। विनर्स। सवाल 5, किस भारतीय राज्य ने तीसरे बच्चे के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया? ऑप्शंस ए राजस्थान, बी असम, सी केरल, डी बिहार। क्या आपने कभी सुना है 2 चाइल्ड पॉलिसी? कुछ राज्यों में सरकारी नौकरी के लिए ये रूल है। कौन सा राज्य सबसे ज्यादा एजुकेटेड है, जहां लिटरेसी 96% है? जवाब है सी केरल। हाँ, केरल ने 2021 में घोषणा की कि अगर कोई सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करे और उसके 3 या ज्यादा बच्चे हैं तो उस पर 10,000 रुपए का फाइन लग सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये सब पर नहीं, सिर्फ सरकारी नौकरी चाहने वालों पर। क्यों? ताकि रिसोर्सेज का फेयर यूज हो। समझदारी भरा कदम है ना? सवाल 6, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? ऑप्शंस ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन के, डी विटामिन सी। सोचिए, अगर आपको कट लग जाए तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? खून रुकना ना। तो कौन सा विटामिन खून को जमाने में हेल्प करता है? क्या आपने कभी विटामिन के इंजेक्शन के बारे में सुना है? जवाब है सी विटामिन के। जी हाँ, के का मतलब है कोएगुलेशन, यानी क्लॉटिंग का साइंटिफिक टर्म। ये विटामिन खून के थक्के बनाने में मदद करता है ताकि घाव बंद हो जाए और फिर भरने लगे। विटामिन सी भी जरूरी है कोलेजन के लिए, लेकिन पहला कदम क्लॉटिंग के लिए विटामिन के ही हीरो है, सुपर हीरो। और ये मिलता है पालक, मेथी, सरसों के साग में, कलिंग। सवाल 7, चांद पर पानी की खोज सबसे पहले किस देश ने की? ऑप्शंस ए पाकिस्तान, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। क्या आपको याद है चंद्रयान 1 2008 का वो मिशन जिसमें एक छोटा सा प्रोब चांद पर गिरा था? क्या आप जानते हैं कि उसने क्या खोजा था? हिंट, चांद इक्वल्स ड्राई डेजर्ट, लेकिन हमने पाया कुछ ऐसा जो लाइफ की उम्मीद जगाता है। जवाब है बी भारत।
हाँ बच्चों, हमने किया था। इंडिया 2008 में चंद्रयान-1 के चांद के मून इम्पैक्ट प्रोब ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर वाटर मॉलिक्यूल्स का पहला डायरेक्ट एविडेंस दिया। नासा का एक इंस्ट्रूमेंट भी साथ था, लेकिन मिशन भारत का था और डेटा हमारे द्वारा कलेक्ट किया गया। इसलिए पानी की खोज का क्रेडिट भारत को मिलता है। गर्व करिए, हमारे इसरो ने किया इतिहास रचना। सवाल 8, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? ऑप्शंस: ए चीन, बी भारत, सी अमेरिका, डी रूस। पुरानी किताबों में क्या लिखा है? चीन, लेकिन 2023 के बाद यूएन ने एक बिग अनाउंसमेंट किया था। क्या आपने न्यूज़ देखी थी? हिंट: अब हर 1.8 सेकंड में एक नया सिटीजन, जिसका नाम है भारतीय। जवाब है बी भारत। हाँ, अप्रैल 2023 में यूएन ने कंफर्म किया भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। हमारी आबादी 1.43 अरब, चीन 1.40 अरब। तो अगर आपकी किताब में अभी भी चीन लिखा है, अपडेट कर लीजिए। हम अब नंबर 1 हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। सवाल 9, कौन सा देश जहां कोई भी परमानेंट रिवर नहीं है? ऑप्शंस: ए भारत, बी सऊदी अरब, सी अमेरिका, डी जापान। क्या आप जानते हैं कुछ नदियां सिर्फ बारिश के बाद बहती हैं और कुछ देश ऐसे हैं जहां साल भर बारिश नहीं होती, जैसे जहां तेल निकलता है लेकिन पानी नहीं। कौन सा देश? ओवरकोट पहनकर घूमने वाला वो देश है ना। जवाब है बी सऊदी अरब। सऊदी अरब में एक भी ऐसी नदी नहीं जो साल भर बहती हो। कुछ वादी हैं जो बारिश के बाद कुछ देर के लिए बह जाते हैं, फिर सूख जाते हैं। यहाँ बारिश कम होती है और ज़मीन रेतीली है, इसलिए पानी तुरंत नीचे चला जाता है। इसलिए सऊदी अरब इक्वल्स दुनिया का सबसे बड़ा देश बिना परमानेंट रिवर के। सवाल 11, कौन सा पक्षी कभी पेड़ पर नहीं बैठता? ऑप्शंस: ए तोता, बी मोर, सी टिटोनी, डी कबूतर। क्या आपने कभी खेत में एक पक्षी को जमीन पर दौड़ते देखा है, जो थोड़ी देर रुककर ऊपर देखता है और फिर चिल्लाता है, डिड ही डू इट? क्या आप जानते हैं उसका नाम? हिंट: ये पक्षी अंडे पेड़ पर नहीं, जमीन पर देता है। जवाब है सी टिटोनी। हाँ, टिटोनी यानी रेड वॉटल्ड लैपविंग ये कभी पेड़ पर नहीं बैठता। इसके पंजे चिकने होते हैं, पकड़ने के लिए नहीं बने, और ये अंडे सीधे खेत या सड़क किनारे देता है, इसलिए इसे बचाओ अंडे का काम भी करना पड़ता है। अगली बार खेत में जाएं, टिटोनी को जमीन पर ही ढूंढिए। सवाल 12, कौन सा देश जहां कभी भूकंप नहीं आता? ऑप्शंस: ए भारत, बी कतर, सी नेपाल, डी इंडोनेशिया। भारत, नेपाल, इंडोनेशिया ये सभी अर्थक्वेक जोन में हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ देश ऐसे हैं जहां जमीन सालों तक नहीं हिलती? हिंट: ये देश एक पेनिनसुला पर है और वहां के लोग मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी चलाते हैं। जवाब है बी कतर। कतर अरेबिक प्लेट के बीचों बीच स्थित है, जो जियोलॉजिकली बहुत स्टेबल है। यहाँ भूकंप इतने रेयर हैं कि आखिरी बड़ा भूकंप 1900s में आया था। तो क्विज में ये सबसे सही जवाब है। हालांकि 100% नेवर नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट नेवर है। सवाल 13, दुनिया का सबसे तेज जानवर कौन सा है? ऑप्शंस: ए शेर, बी चीता, सी घोड़ा, डी बाघ। कौन सा जानवर 3 सेकंड में स्पोर्ट्स कार को पीछे छोड़ देता है? किसकी रीढ़ की हड्डी इतनी लचीली होती है कि हर कदम पर जमीन से डबल डिस्टेंस कवर हो जाती है? क्या आपने चीता रन वाला वीडियो देखा है? जवाब है बी चीता। कोई डाउट नहीं, चीता इक्वल्स स्पीड किंग। 0 से 100 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 3 सेकंड में। टॉप स्पीड 112 to 120 किलोमीटर्स पर आवर, लेकिन सिर्फ 20 to 30 सेकंड्स तक, फिर थक जाता है, इसलिए लंबी रेस नहीं लड़ सकता। शेर और बाघ ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन सबसे तेज नहीं। तो ये सवाल हमेशा चीता के नाम का ही होता है। सवाल 15, दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? ऑप्शंस: ए हाथी, बी ब्लू व्हेल, सी जिराफ, डी शार्क। क्या आप जानते हैं एक जानवर इतना बड़ा कि उसकी जीभ ही एक हाथी जितनी भारी होती है और उसकी धड़कन 3 किलोमीटर दूर से सुनी जा सकती है? कहाँ रहता है वो? समुद्र में। तो कौन सा जानवर? जवाब है बी ब्लू व्हेल। जी हाँ, ब्लू व्हेल इक्वल्स धरती का सबसे बड़ा जीव कभी का। व्हेल लंबाई 30 मीटर, 3 डबल डेकर बसें, वजन 150 से 200 टन यानी 25 से 30 हाथियों के बराबर, दिल का वजन 600 किलो यानी एक घोड़े जितना, और ये सब सिर्फ प्लैंकटन खाकर। नेचर का एकदम परफेक्ट इंजीनियर व्हेल। सवाल 15, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शंस: ए वेटिकन सिटी, बी मोनाको, सी नेपाल, डी भूटान। क्या आप जानते हैं एक ऐसा देश जो एक बड़े स्कूल कैंपस जितना भी नहीं है, जहां पूरी आबादी सिर्फ 800 लोग और उनमें से ज्यादातर पादरी हैं? किसका घर है वो, जो सफेद कपड़े पहनते हैं और रोम में रहते हैं? जवाब है ए वेटिकन सिटी।
क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमीटर यानी एक लार्ज पार्क या 60 फुटबॉल फील्ड्स, पोप का घर और एक स्वतंत्र देश। अपनी सेना नहीं, लेकिन स्विट्जरलैंड के स्विस गार्ड्स इसकी सुरक्षा करते हैं। तो सबसे छोटा देश लेकिन दुनिया पर बड़ा इन्फ्लुएंस।